करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। हर चीज की कीमत तब्दील हो गई सिवाय मजदूर के पसीने के। 1 मई मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से फैसलाबाद में रैलियां तकरीबात का एहतमाम। मजदूरों की कसीर तादाद शरीक, मजदूरों के साथ इजहार यकजहती। मजदूरों ने उजरत बढ़ाने और सोशल सिक्योरिटी फराहम करने के मुतालबात कर दिए। योम मजदूर के हवाले से शहर भर के मुख्तलिफ मकामात से रैलियां निकाली गईं। लेबर फेडरेशन पाकिस्तान की जानिब से न्यू सिविल लाइन से जिला कौंसिल चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत जनरल सेक्रेटरी लेबर फेडरेशन मियां महबूब हुसैन ने की। मियां महबूब हुसैन का कहना था कि हुक्मरान मजदूरों की उजरत बढ़ाएं और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स भी जारी किए जाएं। जमात इस्लामी ने भी लाहौर में योम मई रैली का इनकाद किया। रैली में शिरकत के लिए फैसलाबाद से रहनुमा जमात इस्लामी मियां एजाज हुसैन की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। काफिले को रवाना करने आए जमात इस्लामी के ज़िलई अमीर प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मान भट्ट का कहना था कि मेहनत मजदूर करता है, पैसा हुक्मरान खाते हैं। जमात इस्लामी हमेशा मजदूरों के हकूक के लिए खड़ी रहेगी। योम मजदूर के हवाले से ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने भी बख्तियार लेबर हॉल से रैली निकाली। रैली की क़यादत यूनियन के रीजनल चेयरमैन चौधरी सरफराज ने की। रैली में सेक्रेटरी नशरो अशात मियां साजिद, जोनल चेयरमैन चौधरी अली असगर गिल भी शरीक हुए। यूनियन चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद हंदल का कहना था कि फेस्को का लाइन स्टाफ मजदूर तबका है, महंगाई के मुताबिक मजदूर तबके को उजरत दी जाए। रोजगार की तलाश में निकले मेहनत कशों का कहना था कि बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। मेहनत कश योम मजदूर की अहमियत से बेखबर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में जता हुआ है। मजदूर का कहना था कि वो नहीं जानता आज मजदूर डे है, अलबत्ता वो काम काज में मसरूफ़ अमल है और उजरत में इजाफे का मुतालबा करता है। दूसरी जानिब मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मजदूर ही सरापा एहतजाज बन गए। मजदूर यूनियन ने कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद कराने की पुरजोर अपील की और मुतालबा किया कि पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाह 30,000 रुपये मुकर्रर की जाए। फरमान गुजर का कहना था कि मजदूरों की तनख्वाह अखराजात से बहुत कम है, मजदूर तबका पिस चुका है, जबकि हुकूमत तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। तू कादर आदल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजर रोज़े मकाफात। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। मजदूरों का आलमी दिन, जंग के मजदूर मफलूक हाली का शिकार। मजदूरों का दिन खुशियां बांट ना सका, मजदूर की उजरत में इजाफे के वादे वफा न हुए। लेबर कौमी मूवमेंट जंग की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद। दूसरी जानिब दफातर और तालीमी इदारों में छुट्टी। जंग के मजदूर अपने हकूक के आलमी दिन से बेखबर निकले। अगर मेहनत से दुनिया में बदल सकती हैं तकदीरें, परेशान हाल फिर मजदूर क्यों है हम नहीं समझे। जंग में मजदूरों का दिन भी खुशियां ना बांट सका। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा उजरत पर अमल दरामद न हुआ, ना मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड जैसी सहूलियात मिल सकी। लेबर कौमी मूवमेंट ने चनियोट मोड़ पर एहतजाजी रैली का इनाकाद किया। सदर लेबर कौमी मूवमेंट चौधरी तनवीर का कहना था कि मजदूर को 25,000 रुपए भी उजरत नहीं मिल रही। सोशल सिक्योरिटी कार्ड न मिलने से सेहत और तालीम के अलावा हुकूमती ग्रांट से भी महरूम हैं। पिछले साल भी जो उजरत में इजाफा हुआ है, जंग में उस पर अमल दरामद नहीं है और सोशल सिक्योरिटी का कार्ड जो मेरे मजदूर का बुनियादी हक है, जंग में 1% भी नहीं है। ये बदबख्ती है इंतजामिया की। जो मजदूर हैं, जो असल ताकत है पाकिस्तान को, वो काम पे हैं। आज भी हम अपने काम पे आए हुए हैं, काम से निकल कर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। हम छुट्टी की हमें इजाज़त नहीं। जो अफसर हैं, जो अफसरान बाला हैं, जो हम मजदूरों की मेहनत का खा रहे हैं। यौम मजदूरा के मौका पर झंग के मजदूर बेरोजगार रहे। हकूक के आलमी दिन से बेखबर रोजी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। रोजगार न मिलने से मजदूर अपने आलमी दिन के मौका पर भी परेशान हाल दिखाई दिए। हुकूमत तो ये अपील है सर जी कि मजदूरों का ख्याल किया जाए, कोई रिलीफ दिता जाए। ਜਿਹੜਾ गवर्नमेंट ने ऐलान किया 1000 रुपये दिहाड़ी का, वो सानू दिती जाए तो साडा ख्याल किया जाए। असी बहुत गरीब लोग। मुझको थकने नहीं देता जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। मजदूर का कहना था कि छुट्टी करेंगे तो बच्चों के लिए रोजी कहां से कमाएंगे, घर क्या लेके जाएंगे। रोजगार मिला है ना, घर में पकाने को कुछ मौजूद है। मजदूरों ने हुकूमत से मुस्तकिल रोजगार का बंदोबस्त करने की अपील की। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मजदूरों के हकूक उजागर करने के लिए आलमी योम मजदूर, मेहनत कशों के लिए मनाए जाने वाले दिन भी चिन्योट के मजदूर उस दिन की अहमियत से बेखबर, अपने बच्चों की रोटी के लिए परेशान। कहते हैं आज भी उजरत पूरी नहीं मिली।
शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने बनाए सबके घर उसका घर कोई नहीं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मजदूरों का आलमी दिन। इस दिन की अहमियत से बेखबर चिन्योट के मजदूर काम न मिलने से शदीद अजियत से दो चार नजर आते हैं। मजदूरों का कहना है कि आज भी उजरत पूरी नहीं मिलती, घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। की मजदूरी करनी है, शलबदी है कहीं ना, कोई महंगाई इतनी हो गई है, मुड़ो हाथ नहीं पावन पे देंगे, बच्चे भुखे मर गए हैं ना, धक्के लेंगे पे सारा दिन धक्के ले के शाम को घर चले जींदा है। मजदूरों का मजीद कहना है कि निजी शोबे में काम करने वाले लाखों मेहनत कशों को आज भी सेहत की सहूलतों में सोशल सिक्योरिटी तक दस्तयाब नहीं। कम अज कम उजरत के ऐलान पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जी आज मजदूर दिन है, वैसे साड़ी छुट्टी कोई नहीं है, कारोबार है नहीं है, ऐसी फिर भी खलोते हैं जी। कोल कुछ होवे ते इंसान कोई काम करे हैं जी। ते वैसे बड़ा परेशान है गवर्नमेंट साडे बारे ते गरीबां दे सोच नहीं रही। जेड़े आज चल कल महंगाई है, दुकानां नूं हर चीज नूं फायदा दे रहे हैं अवामी, साडे गरीबां मस्कीनां नूं ते वेख ही नहीं रहा कोई किराए ते बैठा है या किथे बैठा है। मजदूरों का कहना है कि गरीब महंगाई की चक्की में पिस गया है। बेरोजगारी के बायस घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। यहाँ आपको बताएं, मजदूरों का आलमी दिन। टोबा टेक्सिंग में भट्टाजात पर काम करने वाले मर्द खवातीन मजदूरों ने अपने बच्चों के हमरा एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी क़यादत यूनियन लीडर साजिदा परवीन ने की। आलमी यौम मजदूर पर दुनिया भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी मजदूरों से यकजहती और इनके हकूक की आवाज़ बुलंद करने के लिए रैली निकाली गई। भट्टा मजदूर यूनियन के ज़ेर एहतमाम निकाली गई रैली की क़यादत यूनियन लीडर साजिदा परवीन ने की। रैली में ख्वाजा असराओं ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में मजदूर के हालात बहुत अबतर हो चुके हैं। मजदूर को 8 की बजाय 10 से 12 घंटे काम करने पर मजबूर किया जाता है, जबकि उजरत भी पूरी नहीं अदा की जाती। शुरका का मजीद कहना था कि मजदूरों की कम से कम उजरत 50,000 मुकर्रर की जाए और लेबर कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मजदूर को ना तो पूरी मजदूरी मिल रही है, ना ही पूरा वक्त जो 8 घंटे मुकर्रर है। मजदूर आज भी डबल दिहाड़ी लगाने पर मजबूर है। तो हम यौम मई पे आज तजदीद अहद करने आए हैं कि मजदूर को इंसान समझा जाए, बराबर का सलूक किया जाए, कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपए की जाए और मजदूर के लिए जो लेबर कवानीन है उन पर अमल दरामद कराया जाए। जितनी दुनिया में आजकल रिसर्चेज हुई हैं उनके मुताबिक यही है कि मजदूरों को मेहनत के साथ साथ उनको वक्फा भी मिलना चाहिए, रेस्ट पॉज मिलना चाहिए, उनकी तमाम सहूलियात का ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें उनके तमाम जो मुआशरती और नफ्सियाती मसाइल का ख्याल रखना पड़ेगा। शुरका ने मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मजदूरों के बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ और लेबर कवानीन पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। एक तो महंगाई, उस पर भी मुनाफाखोरी, जाएं तो कहां जाएं। एलपीजी की सरकारी निर्खों से ज़ायद वसूली पर फैसलाबाद के रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। ड्राइवर्स ने एलपीजी माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फैसलाबाद में एलपीजी सरकारी निर्खों से जायद में फरोख्त होने लगी। रिक्शा ड्राइवरों ने एलपीजी माफिया के खिलाफ एहतजाज किया। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि हुकूमत ने एलपीजी की कीमत 229 रुपए फी किलो मुकर्रर की है, मगर एलपीजी माफिया 300 से 320 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहा है। इंतजामिया को शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। एलपीजी की कीमतें जो हैं जायद वसूल की जा रही हैं। एलपीजी की जो ओरिजिनल कीमत है वो 229 रुपये पर केजी है। एलपी माफिया जो है वो 300-320 रुपये किलो फरोख्त कर रहा है। इसके बारे में हम मुतअद्दिद बार इंतजामिया को एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। रिक्शा ड्राइवरों ने लसानी पुली पर एहतजाज करते हुए एलपीजी माफिया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। ड्राइवर का कहना था कि मजदूरी कमाने आते हैं मगर शाम तक सिर्फ 700 से 800 तक कमा पाते हैं। एलपीजी सरकारी कीमत पर नहीं मिलती। दिन भर की कमाई एलपीजी की मद में ही खर्च हो जाती है। कष्ट करता हूँ कि वो इस तरफ ध्यान दें। ये हम मजदूर लोग हैं, आप देखें इतनी महंगी गैस ले और शाम को 500-700 रुपए बच्चों के लेके जा। रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जिले इंतजामिया हुकूमत के एलपीजी के तय करदा निर्खों पर अमल दरामद कराए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आलमी यौम मजदूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेर एहतमाम तकरीब मेहनत कशों की जदोजहद पर रोशनी डालते हुए इजहार यकजहती किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा तकरीब का इनेकाद जिला कौंसल चौक में किया गया। डिवीजनल सदर पीर अनायत अली शाह, डिवीजनल नायब सदर मास्टर अशफाक हुसैन, सिटी सदर राना नईम दस्तगीर का कहना था कि पीपल्स पार्टी की अपने क़याम से लेकर आज तक मजदूरों के लिए की जाने वाली जदोजहद मिसाली है। उनको भाइयों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो हमसे कम नहीं है। हम उनके भाई हैं, हम उनके बाजू हैं, वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं और पीपल्स पार्टी इन मजदूरों को कभी नहीं भूली। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का दौर था,
उस वक्त मजदूर खुशहाल था और पाकिस्तान एटमी पावर बना, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और मजदूर भी खुशहाल होगा। तमाम मजदूरों के हकूक़ की हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में पहली मरतबा 1972 में लेबर पॉलिसी दी थी, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करके मजदूर और मेहनत कश तबके को इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी बनाएंगे। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिटी इफ्तिखार हलीम ने तकरीब में मेजबानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। नायब सदर सेंट्रल पंजाब चौधरी अरशद जट, डिवीजनल सदर वुमेन विंग कीना चौधरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग पंजाब नूरुल निसा का कहना था कि पीपल्स पार्टी मजदूरों की नुमाइंदा जमात है। हमने हमेशा मजदूरों के हक के लिए आवाज़ उठाई है। योम मई के हवाले से जिला कौंसल चौक में मुनक्किदा तकरीब में पीपल्स पार्टी के अहदेदारान में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना खावर, सीनियर नायब सदर शेख इस्लाम, सिटी सदर वुमेन विंग रुबीना भट्ट, आफ्ताब अहमद भट्ट, शेख यासीन, सगीर अवान, शाजिया हुसैन, लाल हुसैन अरशद, चौधरी खादम हुसैन, मोहम्मद ताहिर शेख, मोहम्मद रफीक अमार भट्टी भी शरीक हुए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। आलमी योम मजदूर, मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी। सांझ और नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम जिला काउंसिल हॉल फैसलाबाद में सेमिनार का इनेकाद। मजदूरों को दरपेश मसाइल के बारे में बातचीत की गई। गुर्बत, बेरोजगारी और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। सेमिनार में मजदूरों के हवाले से मुतालबात पेश किए गए। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि इस वक्त गैर रस्मी सेक्टर में मजदूरों की बड़ी तादाद रजिस्टर्ड ही नहीं है। 6 करोड़ मजदूरों में से सिर्फ 20 लाख रजिस्टर्ड, बाकी सेक्टर बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है। और एक बलदियाती नुमाइंदे दे जरिए सानू सोशल सिक्योरिटी कार्ड की तस्दीक होनी चाहिए है कि साडा एक 50, 56, 58 शोबे ने ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਾਸ਼ਾਂ ਮੁxtਲਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਕਸੀਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। मजदूरों का कहना था कि लेबर कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। 8 घंटों की ड्यूटी पर अमल दरामद कराया जाना चाहिए। 8 घंटों के बाद ओवर टाइम दिया जाना चाहिए। असम्बली में मजदूरों की नुमाइंदगी का भी मुतालबा किया गया। इस मौका पर ट्रेड यूनियन को मजबूत बनाने के हवाले से लाया अमल तश्कील देने का अज़म किया गया। मजदूर उठदा, अपनी आवाज़ उठांदा, साडे मजदूर भाइयों नूं चाहीदा एक दूजे दा ख्याल करना और एक दूजे दे नाल बाजू बन के चलना। इंशाअल्लाह ताला वो दूर नहीं वक्त ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ भी इंशाअल्लाह ताला कामयाब होवांगे। आलमी और मुकामी सतह पर मजदूर तहरीक का माजी हाल और मुस्तकबिल ज़ेर बहस लाया गया। 75% से ज़ायद गैर रस्मी सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने और यूनियन बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। औरतां ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਵਕਲਾ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲੜੀ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। डॉक्टर सैयद ज़ीम, डॉक्टर इरफान चौधरी, डॉक्टर मुसद्दक मलिक, राना शफकत आलम, एडवोकेट साजिद इकबाल सफदर ने सेमिनार से खिताब किया। इस मौका पर मुख्तलिफ शोरा ने मजदूरों के हवाले से अपना कलाम पेश किया। कलाम फैज़ भी सुनाया गया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर। वफाकी हुकूमत ने 5 एक्सपोर्ट सेक्टर को दिया गया गैस पर रिलीफ वापस लेने का ऐलान कर दिया। सनतकारों ने फैसले को तबाही का फसाना करार दे दिया। परेशानियों के भंवर में फंसे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक और बुरी खबर। वफाकी हुकूमत ने 5 एक्सपोर्ट सेक्टर को दिया गया गैस पर रिलीफ वापस लेने का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत ने 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स को गैस पर 80 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी। टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स, सर्जिकल, लेदर और ज्यूट सेक्टर को $9 पर RLNG की सप्लाई खत्म कर दी गई। 1 मई से तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर पर ओगरा के मंजूर करदा रेट नाफिज होंगे। एक्सपोर्ट सेक्टर को RLN पर $4 फी MMBTU इजाफी अदा करना होंगे। तो नॉर्दर्न ने 1 मई से सब्सिडाइज गैस की फराहमी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सनतकारों ने फैसले को तबाही का फसाना करार दे दिया। PHMA में चेयरमैन ख्वाजा अमजद की जेर सरपरस्ती अहम इजलास का इनेकाद किया गया। सनतकारों ने सब्सिडी खत्म करने पर तशवीश का इजहार कर दिया। सनतकारों का कहना था सब्सिडी खत्म होने से सब यकमुश्त बंद हो जाएगा। जंग में भी मर्दमशुमारी के गैर तसल्ली बख्श नताइज। हुकूमत ने मर्दमशुमारी का अमल जारी रखने का फैसला कर लिया। पंजाब के 33 अजला में मर्दमशुमारी का अमल मई में भी जारी रहेगा। पहली डिजिटल मर्दमशुमारी के गैर तसल्ली बख्श नताइज के हामिल अजला में जंग भी शामिल है, जिसके बाद शुमार कनिंदा 15 मई तक मर्दमशुमारी के एदाद की तस्दीक के लिए फील्ड में मौजूद रहेंगे। वजारत मनसूबाबंदी ने शुमार कनिंदगान को घर जा जाकर तस्दीक का अमल मुकम्मल करने का टास्क दिया, जिसके नताइज असर 9 तस्दीक के लिए भिजवाए जाएंगे। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के असातिज़ा का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलने तक इलेक्शन ड्यूटियां करने से इनकार।
यूनिवर्सिटी असातिज़ा ने इलेक्शन ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी होने पर 2 मई को रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के असातिज़ा का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलने तक इलेक्शन ड्यूटीज करने से इनकार। यूनिवर्सिटी असातिज़ा ने इलेक्शन ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी होने पर 2 मई को रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। असातिज़ा कहते हैं तमाम सूबाई महकमों को 15% DRA अलाउंस मिला, लेकिन यूनिवर्सिटी असातिज़ा को इस हक से महरूम रखा गया। असातिज़ा ने इलेक्शन ट्रेनिंग और ड्यूटी को 15% अलाउंस मिलने से मशरूत कर दिया है। असातिज़ा ने मजीद कहा है कि यूनिवर्सिटी के अलावा तमाम सूबाई महकमों को 15% DRA अलाउंस दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी असातिज़ा को इस हक से महरूम रखा गया है। असातिज़ा ने 2 मई को रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान भी किया। अराजी की खरीदो फरोख्त के वक्त इंतकाल पर फाइलर्स के लिए FBR की फीस अदायगी का मामला। अब अदा करदा वाजिबात अगले माली साल में एडजस्ट हो सकेंगे। FBR अदा करदा फीस रिफंड की सूरत में वापस नहीं करेगा। सेक्शन 236C और सेक्शन 236K की मद में नॉन फाइलर्स पर 4 से 7% तक टैक्स लागू, जबकि फाइलर्स के टैक्स की शरह 2% मुकर्रर की गई। इंतकाल पर फाइलर्स के लिए FBR की फीस अदायगी का मामला। अब अदा करदा वाजिबात अगले माली साल में एडजस्ट हो सकेंगे। FBR अदा करदा फीस रिफंड की सूरत में वापस नहीं करेगा। सेक्शन 236C और सेक्शन 236K की मद में नॉन फाइलर्स पर 4 से 7% तक टैक्स लागू, जबकि फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 2% मुकर्रर की गई है। गुज़श्ता सालों के डिफॉल्टर से प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात की वसूली। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑनलाइन सिस्टम बड़ी रुकावट बन गया। ऑनलाइन सिस्टम में खराबी के बायस प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदगान की तफसीलात ही जाहिर नहीं हो रही, जिसके बायस नोटिस और टैक्स वसूली का अमल मुतासिर है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम में गुज़श्ता सालों के ना दहिंदगान का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सिस्टम की खराबी दूर करने के लिए सूबाई हेडक्वार्टर को खत लिख दिया है। गाड़ियों की मलकियत की मुंतकली के मसाइल। कार डीलर्स के रजिस्ट्रेशन मुंतकली के मराहल में आसानियों का मुतालबा कर दिया। अंजुमन ताजरान कार शोरूम एसोसिएशन हाजी आसिफ ने कहा कि एक गाड़ी 10 हाथ बिकने के बावजूद भी एक ही मालिक के नाम रहती है, जिससे फ्रॉड और धोखे के मौके बढ़ते जा रहे हैं। गाड़ियों की मुंतकली की चलाई है कि ये बायोमेट्रिक जरूरी है, आपका गाड़ी एक्साइज में लेके जाना जरूरी है। सर ये करप्शन का एक बाजार शुरू किया इन्होंने। अगर किसी को जरूरत है, वो पिछला बंदा जो प्रेशराइज कर रहा है कि यार मेरे नाम पे गाड़ी नहीं चलाओ, अपने नाम पे करो, अच्छा वो बोलता है कि गाड़ी एक्साइज में लेकर आओ। इस्लामाबाद कह रहा है कि गाड़ी हमारे पास लेकर आए आप, कौन लेकर जाएगा? 20,000 का खर्चा इस्लामाबाद करने के लिए कौन जाएगा यहाँ पे? उनका मजीद कहना था कि गाड़ी की मलकियत मुंतकिल करने में बेतहाशा शराइत रखी गई हैं। उन्होंने हुकूमत से बायोमेट्रिक शर्त को खत्म करने का मुतालबा किया ताकि गाड़ियां बाआसानी ट्रांसफर की जा सकें। फैसलाबाद में आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ के हिमायत याफ्ता PP 117 के आज़ाद उम्मीदवार हकीम फयाज चिश्ती की रैली में वाबस्तगान सुंदर शरीफ और अहले हल्का की कसीर तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद में आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ के हिमायत याफ्ता PP 117 के आज़ाद उम्मीदवार हकीम फयाज चिश्ती की जानिब से रैली निकाली गई। रैली नड़वाला रोड कबूतर चौक से शुरू हुई, जिसमें वाबस्तगान सुंदर शरीफ और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत। क्लब चौक पर रैली के शुरका का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। इस मौका पर पीर फयाज चिश्ती का कहना था कि इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके सीट इमरान खान को तोहफा दूंगा। PP 117 में कैंडिडेट ने एक तो लूट मचाई, करप्शन की इंतहा की, दूसरे नंबर पे इलाके के लोगों को बहुत मायूस किया। इसलिए हम सुंदर शरीफ के लोगों ने सोचा कि क्यों हम ऐसे करप्ट लोगों को हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, अब हम खुद इन लोगों के मुकाबले में आएंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो के हम खान साहब को बताएंगे कि हम कामयाब हुए और अपना सीट जो है हम इंशाअल्लाह ताला खान साहब को गिफ्ट करेंगे। सदर वबस्तगान सुंदर शरीफ हाजी मोहम्मद अयूब का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने टिकटों की तकसीम में बहुत से मुखलिस दोस्तों को नजरअंदाज किया। ताम हकीम फयाज चिश्ती PP 117 में आवाम की मदद से कामयाब होंगे। जितनी भी PTI ने एक्टिविटीज की हैं, हम हर जगह पे मौजूद रहे हैं, सारी जगहों पे हमारी पार्टिसिपेशन है। लेकिन ये जो टिकटों की तकसीम हुई है, इसमें जैसे उन्होंने शकील शाहद को ड्रॉप किया है या मियां वारिस अजीज को ड्रॉप किया है करप्शन की वजह से, तो ये भी बंदा करप्ट है, इसको भी ड्रॉप कर देते तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमारा उसूली मौक़िफ़ यही है कि हमने किसी करप्ट बंदे की हमायत नहीं करनी। आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ के हिमायत याफ्ता PP 117 के आज़ाद उम्मीदवार हकीम फयाज चिश्ती की रैली जवाद क्लब से होती हुई गुलाम हमदाबाद पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद।
तांदेवाला की गला मंडी में स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंटर की इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर ने स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंटर का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत खालिद परवेज ने डिप्टी कमिश्नर का इस्तकबाल किया और तहाइफ पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंटर में कपास बीज की दस्तयाबी, महकमा की जानिब से लगाए गए काउंटर्स और खादों की दस्तयाबी और क्वालिटी को भी चेक किया। अली अनान कमर का कहना था, कपास के काश्तकारों की सहूलत के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंटर बनाए जा रहे हैं। तांदेवाला के बाद जिला के भर में स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे कपास की काश्त के लिए एक ही छत तले काश्तकार को बीज, खाद, अद्वियात मिलेंगी, जबकि महकमा ज़राअत का अमला भी काश्तकारों की रहनुमाई के लिए मौजूद रहेगा। अब खबर शामिल कर लेते हैं खेल के मैदान से। नेशनल गेम्स के लिए फैसलाबादी खिलाड़ी तैयार। मशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने नकद इनामात का ऐलान कर दिया। कोयटा में 22 मई से शुरू होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए फैसलाबाद के खिलाड़ी भी पुरजोश। इस हवाले से मशीर खेल वहाब रियाज का कहना था, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी को बड़े इनाम दिए जाएंगे। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। खिलाड़ियों ने निगरान हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा, इससे कबल ऐसे ऐलान नहीं किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।